अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जिसमें कि ऑगर मशीन से ड्रिलिंग करते हुए कुल 50 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है और 50 मीटर से आगे की ड्रिलिंग के दौरान लोहे का गार्डन और आने से ड्रिलिंग में बाधा सामने आ रही थी और रात भर दिल्ली से आए गैर वेल्डिंग से गार्डर को अंदर रेंग कर काटना कार्य किया गया था और 7 मीटर की ड्रिलिंग के बाद मजदूर सुरक्षित बाहर निकालने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोई बाधा नहीं आई तो लोहे का गार्डर हटाते ही 2 से 3 घंटे में एमएस पाइप मजदूरों तक पहुंच जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए धनराज यहां पर ज्वाइन करेंगे, तो धनराज से जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ आ रही है। हमारे साथ यहां पर धनराज ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, आपसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक कहां पहुंचा है और कितना समय लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने में। बारह तारीख का और उस दिन कहीं न कहीं ये बड़ा हादसा देखने को मिला था कि 41 जिंदगियां जो है वो सुरंग में फंस गई थी और अभी भी वो जिंदगियां सुरंग में फंसी हुई हैं। अभी तक उनको निकाला नहीं गया है, लेकिन जो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार वहाँ पर जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मशीनें वहां पर काम कर रही है, क्योंकि विफलता जरूर मशीनों को शुरुआती दौर में मिली थी, लेकिन अब जो अमेरिकी ओनर मशीन लगाई गई है ड्रिलिंग मशीन, वो कहीं ना कहीं अपना कार्य करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि सिर्फ 7 से 8 मीटर का ही हिस्सा रहा है कि इसमें अभी ड्रिलिंग होनी है और पाइप डालना है, क्योंकि अभी देखा गया कि जो ड्रिलिंग मशीन है उसमें भी थोड़ा दिक्कतें आई थी और उसको सही कर दिया गया है और आज दोबारा से फिर वो अभियान शुरू किया गया है रेस्क्यू का और जल्द ही माना जा रहा है कि आज शाम तक जो 41 मजदूर अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, तो लगातार अपने घर से तो बनाए हुए हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद टनल के पास में जमे हुए हैं। उन्होंने वहां पर कैंप कार्यालय भी अपना स्थापित किया है और जल्दी माना जा रहा है कि 41 जो जिंदगियां अंदर फंसी है उनको निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल, आपसे धनराज ये जानना चाहेंगे कि ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले यहाँ पर बोखनाग का जो मंदिर था वो स्थापित था और कार्य शुरू करने से पहले उसे तोड़ा गया था और वापस स्थापित करने की बात कही गई थी, तो अब वहां पर मंदिर स्थापित किया गया है, तो उसको लेकर कंपनी या फिर किसी की तरफ से कोई इस तरीके की बयान सामने आया या गांव वासियों ने क्या कहा इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, एक धार्मिक के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर एक पहले से ही मंदिर था भूतनाथ का और वो मंदिर को तोड़ने के बाद ही सुरंग बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों का मानना है कि उसी के कारण कहीं ना कहीं जो देवता है वो नाराज हुए हैं और उसके कारण ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। हालांकि अब दोबारा से वो मंदिर वहां पर स्थापित किया गया है और वहां पर पूजा अर्चना भी की जा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि जहां पर दवा काम ना है तो वहां पर दुआ काम आती है। तो उसी को देखते हुए वहां पर लगातार आप देखेगा कि जो गाँव वासी है या फिर मंत्री हैं या फिर बड़े अधिकारी हैं वहां पर पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं और जो 41 जिंदगियां अंदर फंसी हैं उनको बाहर निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर मेरा ये रहेगा धनराज कि जिस समय ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था तो जो साथी मजदूर थे वो बाहर बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि उनके साथियों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, तो क्या अब इस तरीके का कोई भी प्रदर्शन वहां पे किया जा रहा है? बिल्कुल पल्लवी, देखिए जिस तरीके से 41 मजदूर अंदर फंसे थे तो जो उनके साथी थे वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करा था और धरना प्रदर्शन पे वो बैठे थे और लेकिन जिस तरीके से उनकी मांग थी कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, उसके लिए लगातार सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, लगातार प्रयासरत है और के लिए लगातार जो टीमें हैं वो रेस्क्यू टीम लगी हुई है और जल्दी उनको निकाल लिया जाएगा। तो उसके देखते हुए अब देखा जाए तो अभी कोई ऐसा इस तरह का कोई प्रदर्शन वहाँ पे नहीं है, क्योंकि सभी मजदूरों को समझा दिया गया था कि वो किस तरीके से उनको बाहर निकालेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धनराज और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ धनराज गर्ग और वहीं पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सिलक्यारा टनल की। अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब ये बताया जा रहा है कि अगर ये हर्डल जो है वो हट जाता है तो उसके बाद 2 से 3 घंटे में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये खत्म हो जाएगा।